वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर ऑन रिटेल मैनेजमेंट। सोचकर देखिए, एक छोटी सी पड़ोस की दुकान से लेकर शहर के सबसे बड़े मॉल्स तक हर एक ट्रांजैक्शन कितने कॉम्प्लेक्स सिस्टम का हिस्सा है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हम सबकी डेली लाइफ से डीपली जुड़ी हुई है। आइए इस विश्लेषण में डीप डाइव करते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा होता है। एक सिंपल सा प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलकर किसी के घर तक कैसे पहुंचता है, ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले रिटेल मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है। दूसरा, रिटेलर्स एक्चुअली वैल्यू कैसे ऐड करते हैं। फिर हम देखेंगे रिटेल फॉर्मेट्स के अलग अलग टाइप्स, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल का अपना इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और एंड में बात करेंगे वैल्यू चेन और एक सक्सेसफुल रिटेल स्टोर की सबसे बड़ी सीक्रेट पर, उसकी लोकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 1, व्हाट इज रिटेल मैनेजमेंट, द एब्सोल्यूट बेसिक्स। देखिए, रिटेलिंग का सीधा सा मतलब है वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू ऐड करती हैं। ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली एंड कंज्यूमर्स को उनके पर्सनल यूज के लिए बेचे जाते हैं, यानी यहां बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कोई रोल नहीं है। और रिटेल मैनेजमेंट क्या है? सिंपली पुट, ये वो आर्ट और प्रोसेस है जो शॉपिंग को एक स्मूथ एक्सपीरियंस बनाता है, ताकि जब भी लोग अपना पसंदीदा सामान खरीदने आएं तो बिना किसी परेशानी के खरीद सकें। इन्वेंट्री प्लान करने से लेकर कस्टमर को एक स्माइल के साथ बिल थमाने तक हर छोटी बड़ी डिटेल इसमें शामिल होती है। अब इन ब्रांड्स को ही ले लीजिए, बिग बाजार, लाइफस्टाइल, वॉलमार्ट, क्रोमा, पैंटलून्स, ये सब मॉडर्न रिटेल मैनेजमेंट के परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। हर रोज लाखों लोग इन मैसिव रिटेल इकोसिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बट ऑनेस्टली हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं कि इनके पीछे कितनी इनसेन प्लानिंग चल रही होती है। ये ब्रांड्स सिर्फ दुकानें नहीं हैं, ये सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन्स और कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस के पावर हाउसेज हैं। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, राइट? मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, हाउ रिटेलर्स ऐड वैल्यू, द मैकेनिक्स ऑफ द बिजनेस। तो एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल दिमाग में आता है कि फैक्ट्री और हमारे घर के बीच में इन रिटेलर्स की जरूरत ही क्या है? वेल, इमेजिन कीजिए एक बच्चे का खिलौना, लेट्स से एक डॉल, जो मैन्युफैक्चरर के पास बनती है। अगर सबको सीधे फैक्ट्री जाना पड़े खरीदने के लिए तो कितना इनकन्वीनियंट होगा। रिटेलर उस डॉल को फैक्ट्री से लाकर एक कन्वीनियंट लोकेशन पर ऑफर करता है, फिर उसे एक आकर्षक फ्लोर डिस्प्ले पर सजाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हों, और उसके बाद मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस या क्रेडिट की सुविधा भी देता है। हर एक स्टेप पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू मैजिकली बढ़ रही है। रिटेल की भाषा में इसे टाइम, प्लेस और पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करना कहते हैं। यहां आते हैं 4 कोर फंक्शंस जो हर रिटेलर परफॉर्म करता है। सबसे क्रूशियल है ब्रेकिंग बल्क, मतलब फैक्ट्री में बिस्किट्स या साबुन ट्रकलोड्स में बनते हैं, राइट? पर हमें तो सिर्फ एक पैकेट चाहिए होता है। रिटेलर उस बल्क को ब्रेक करता है ताकि हमारे लिए खरीदना कन्वीनियंट हो। फिर आता है होल्डिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब है रिस्क उठाना और सामान को स्टोर करना ताकि डिमांड आने पर तुरंत मिल सके। उसके अलावा है प्रोवाइडिंग असॉर्टमेंट, यानी एक ही छत के नीचे अलग अलग ब्रांड्स की मैसिव वैरायटी देना। और आखिर में ऑफरिंग सर्विसेज जैसे होम डिलीवरी, रिटर्न्स या प्रोडक्ट एडवाइस। ये सब मिलकर हमारी लाइफ आसान बनाते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 3, टाइप्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स, कैटेगराइजिंग द मार्केट। रिटेल इंडस्ट्री किसी एक सिंगल साइज या डिजाइन में फिट नहीं होती। सबसे कॉमन फॉर्मेट है फिजिकल या स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। इसमें मेनली 2 एक्सट्रीम्स होते हैं। एक तरफ है मैसिव डिपार्टमेंटल स्टोर्स जैसे शॉपर स्टॉप, डी-मार्ट या बड़े हाइपरमार्केट्स। ये लार्ज स्केल सेटअप्स होते हैं जहां कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रोसरीज सब एक ही जगह मिल जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एसक्यूज के साथ। दूसरी तरफ हमारे छोटे कन्वीनियंस स्टोर्स आते हैं। ये हमारी रेजिडेंशियल एरियाज के बिल्कुल पास होते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस रखते हैं, पर दूध या ब्रेड जैसी डेली जरूरतों के लिए एब्सोल्यूट लाइफ सेवर्स होते हैं। फिर आता है नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, जहां फिजिकल दुकान की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट सेलिंग, मेल ऑर्डर्स और टीवी वाली टेली मार्केटिंग शामिल हैं। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ा गेम चेंजर है इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग या ई-टेलिंग, इंटरनेट शॉपिंग, जिसे हम सब फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इसने तो जैसे पूरी सप्लाई चेन को ही पलट कर रख दिया है। और हाँ, एयरपोर्ट से मॉल्स में दिखने वाली ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स को मत भूलिए, वो भी ऑन द गो कन्वीनियंस का एक जबरदस्त एग्जाम्पल हैं। Which brings us to section 4, organized versus unorganized retail, the Indian context. इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये एक बेहद क्रूशियल टॉपिक है। पूरी इंडस्ट्री इस वक्त तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो ट्रेडिशनल मॉम एंड पॉप स्टोर्स थे, वो अब मॉडर्न डिजिटल और फिजिकल हब्स में बदल रहे हैं।
आजकल सैटेलाइट्स, कॉम्प्लेक्स पेमेंट नेटवर्क्स, लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर्स और स्मार्ट सप्लाई चेन्स पूरे इकोसिस्टम को एंड टू एंड इंटीग्रेट कर रहे हैं। एवोल्यूशन की ये रफ्तार सच में माइंड ब्लोइंग है। तो इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल में आती है हमारी लोकल किराना दुकान, सब्जी वाले या पान बीड़ी शॉप्स। इनका मालिक खुद काउंटर पर होता है, साइज 500 स्क्वायर फीट से भी कम होता है और प्राइसिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, जैसे बड़े मॉल्स और सुपरमार्केट्स। ये वेल डिफाइंड सप्लाई चेन्स, प्रॉपर लाइसेंसेज और डेटा के बेस पर चलते हैं। एक और मैसिव डिफरेंस है इनके केयरफुली डिजाइन्ड स्टोर लेआउट्स। जैसे ग्रोसरीज के लिए ग्रिड लेआउट यूज होता है, जहां लॉन्ग स्ट्रेट आइल्स होती हैं। डिपार्टमेंट स्टोर्स में लूप लेआउट देखा जाता है ताकि लोग हर सेक्शन से घूम कर निकलें। और हाई एंड फैशन बुटीक्स में फ्री फॉर्म लेआउट होता है, जो स्पेसिफिकली इंपल्स बाइंग को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एवरीथिंग इज डीपली कैलकुलेटेड। पर यहाँ एक रियलिटी चेक है, 95%। जी हाँ, इतने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े मॉल्स आने के बावजूद इंडिया के टोटल रिटेल रेवेन्यू का लगभग 95% आज भी ट्रेडिशनल अनऑर्गेनाइज्ड किराना सेक्टर से ही आता है ना हैरानी की बात? ये स्टैट लिटरली प्रूव करता है कि इन नेबरहुड स्टोर्स का हमारी इकोनॉमी और डेली हैबिट्स पर कितना तगड़ा होल्ड है। वो जो पर्सनल टच और क्विक कन्वीनियंस मिलती है ना, उसे रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। Section 5 Value Chain and Location, the Operational Backbone। पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा है? एक रिटेल वैल्यू चेन एसेंशियली 4 मेन स्टेप्स पर टिकी होती है। पहला, मार्केट डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करना। दूसरा, इन्वेंट्री को एफिशिएंटली स्टोर करना। तीसरा, नेटवर्क के थ्रू गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। और चौथा, कंज्यूमर तक सही वक्त पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराना। अगर कोई भी बिजनेस इन स्टेप्स को स्मार्टली रिकॉन्फ़िगर कर ले और सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसीज को निकाल दे, तो वो मैसिव कॉस्ट एडवांटेजेस और बेटर प्रॉफिट मार्जिन्स अनलॉक कर सकती है। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर एक वेल ऑयल्ड मशीन के अलग अलग गियर्स की तरह काम करता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी गुड्स का वेयरहाउस आना, फिर स्टोर के डेली ऑपरेशंस, फिर आती है मार्केटिंग और सेल्स ताकि लोग एक्चुअली स्टोर में आएं। उसके साथ ही पोस्ट सेल सर्विस और सही दाम पर प्रोक्योरमेंट। इन सबको बैकग्राउंड से सपोर्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग एचआर डिपार्टमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एक भी गियर रुका तो पूरा रिटेल सिस्टम धराशायी हो सकता है। बट वेट, किसी भी रिटेलर की सक्सेस की सबसे बड़ी सीक्रेट क्या है? इस इंडस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, और वो है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। ये एक फिजिकल स्टोर के लिए सबसे प्राइम कंसिडरेशन है। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट कितना भी अच्छा हो, दाम कितने भी सस्ते हों, अगर दुकान ऐसी जगह पर है जहां फुटफॉल ही नहीं है, तो सक्सेस इम्पॉसिबल है। एक राइट फिजिकल प्लेसमेंट ब्रांड की विजिबिलिटी को आसमान पर पहुंचा सकती है और कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देती है। तो जैसे जैसी हमारी डेली शॉपिंग आम फिजिकल स्टोर से हटकर स्मार्टफोन ऐप्स और 10 मिनट क्विक कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, एक बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता है। क्या ये 95% रेवेन्यू लाने वाला ट्रेडिशनल किराना स्टोर आने वाले वक्त की डिजिटल वेव को सर्वाइव कर पाएगा, या फिर इन्हें पूरी तरह से खुद को बदलना पड़ेगा? रिटेल मैनेजमेंट के यही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तय करेंगे कि इस मार्केट का फ्यूचर क्या होगा। सोचकर देखिएगा।